तो दोस्तों स्वागत है आपका MIC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं मैथ। और जो हमारा चैप्टर इस समय चल रहा है वो है परसेंटेज। परसेंटेज में हमने आपको पहले क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, बेसिक के बारे में बताया कि कैसे किसी भी संख्या का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। फिर हमने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात किया और आज कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा जिसके पूर्णांक 450 थे में अजय को 144 अंक प्राप्त हुए, अजय को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि आप पढ़ाई अगर करते हैं तो आपका एग्ज़ाम होता है और आप अपने आपका जो परीक्षा होता है उसमें कुछ पूर्णांक दिए होते हैं और उन्हीं पूर्णांक में से आपको नंबर मिलते हैं और फिर आप क्या करते हैं, उसी से प्रतिशत अपना निकालते हैं कि आपको 100% में से कितना प्रतिशत मिला है। तो ये दिया गया है, एक परीक्षा हो रहा है जिसके पूर्णांक 450 थे, यानी कि मैक्सिमम मार्क जो थे वो कितने थे, पूर्णांक थे 450। 450 पूर्णांक थे। अजय को 144 अंक प्राप्त हुए। अजय का जो प्राप्तांक है, यानी कि 450 में से अजय को कितना मिल रहा है, 144 अंक प्राप्त हुआ है। टोटल जो परीक्षा था वो 450 नंबर का था, अजय को उसमें से 144 नंबर मिला है। तो हमें बताना कि अजय को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। अगर सिर्फ हमें ये बताना होता कि अजय को कितना अंक प्राप्त हुआ है तो 450 में से अजय को 144 अंक प्राप्त हुए, हमारा ये जवाब होता है। लेकिन यहाँ अंक नहीं, उसका प्रतिशत पूछा गया है। तो दोस्तों हम प्रतिशत निकालते कैसे हैं, हमें 144 नंबर मिला है, अजय को 144 नंबर मिला है और 144 नंबर किस में से मिला है भाई, 450 में से मिला है। तो ये तो हमारे पास भिन्न बना, लेकिन हमें बताना क्या है, प्रतिशत। और हमने आपको बताया था जब प्रतिशत लगाना होता है, जब प्रतिशत निकालना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा प्रतिशत मिल जाएगा। ये 0 से 0 गया और 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 कि 32% आपको अंक प्राप्त हुआ। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। ये आपके हर साल ये प्रक्रिया आपकी होती है, क्योंकि हर साल आपके एग्ज़ाम होते हैं और जो पूर्णांक रहता है उसमें से आपके कुछ प्राप्तांक होते हैं और प्रतिशत अगर आपको निकालना हुआ तो इसी तरीके से आप प्रतिशत को फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, भारत का GDP 400 बिलियन व पाक की पाक का 176 बिलियन डॉलर है। भारत का GDP दिया गया भाई, भारत का GDP दिया गया है 400 बिलियन। पाक की GDP कितनी दी गई है, पाक की GDP हमारे पास 176 बिलियन। और हमसे कहा जा रहा है कि पाक का GDP भारत के GDP का कितना प्रतिशत है। तो तुलना किया जा रहा है पाक का GDP का भारत के GDP से। तो जिसको पूछा जाता है उसको कहाँ लिखते हैं हम, ऊपर लिखते हैं। तो पाक का GDP कितना, 166 है ना, और ये भारत के GDP से तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे भारत के GDP। और हमें निकालना क्या है, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, यहाँ हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा और 4 4 जा 16 हुआ और 4 4 जा 16 हुआ। तो ये 44% हमारा निकल के आ गया। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक महिला का वेतन 36 रुपया है। एक महिला का वेतन 36,000 है ना। एक महिला का वेतन 36,000 रुपये है। महिला का वेतन कितना है, 36,000 रुपये है।
अब आगे के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि वह 6100 रुपये किराए, है ना, कहीं रूम लेके रहती है तो उसने किराए के लिए 6100 रुपया दिया, है ना, उसके बाद 5700 रुपया फीस व 12,680 रुपया अन्य घरेलू मतों पर व्यय करे तो वह कितना प्रतिशत बचत करेगी। खर्च कितना कितना हो रहा है 6100 रुपया, फिर कितना खर्च हो रहा है 5700, और फिर कितना खर्च हो रहा है 12,680, 12,680, 12,680। देखिए अगर बात की जाए वेतन की, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आपके वेतन में दो कंडीशन दिखाई जाएगी, एक तो बचत की रहेगी और दूसरी खपत की रहेगी या खर्च की रहेगी। आपका वेतन होगा और इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपके बचत की या फिर खर्च की क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि वेतन जो दिया गया है 36,000 रुपया, है ना, और खर्चा हो रहा है वो आपका, ये 3 अलग अलग खर्चे किए गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि बचत कितना हो रहा है। भाई वेतन जितना पाया है उसमें से खर्च अगर निकाल लीजिए तो बचत मिल जाएगा, लेकिन हमें बचत का प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है भाई, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं। पहला तरीका हम करने जा रहे हैं, दिया गया है वेतन और इसका खर्च दिया गया है, तो हमें पता है कि वेतन में खर्च और बचत का दोनों का प्रतिशत मिला के वो टोटल वेतन हुआ है। तो अगर यहाँ हमारे पास ये खर्च दिया गया है तो खर्च का हम प्रतिशत अगर निकाल लें, खर्च का प्रतिशत है, खर्च का प्रतिशत कितना है 0 अपान का, ये हमारा वेतन रहा 36,000 इंटू 100, 2 0 से 0 0 यहाँ कैंसिल हुआ, 1 0 यहाँ, और ये कैंसिल होगा, 4 9 जा 36, तो 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और कैंसिल होगा। ठीक है, 9 1 जा 9, और 9 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 54 6, और 9 8 जा और 60, और 9 8 जा 72, तो ये आपका आ गया 68%। 68% आपने खर्च किया है, 68% आपने क्या किया है, खर्च किया है। 68% आपने खर्च किया है और उसने कमाया कितना था, 100% वेतन था। वेतन कितना था 100%, वेतन कितना था 100%, 68% इसने खर्च कर दिया। तो बचत कितना हुआ, बचत होगा आपका जो वेतन था उसमें से अगर हम खर्च को माइनस कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगा। तो इस तरीके से बचत ये होगा, वेतन है 100% और माइनस खर्च हुआ आपका 68%, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 2 और 32%। 32% आपका क्या होगा, बचत होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, आप इसे नोट करिए, फिर मैं मिटाता हूँ। वेतन दिया गया है 36,000, इसमें से आपके पास जो खर्च किया जा रहा है वो 24,000 है, तो बचत कितना हो रहा है निकाल लीजिए। वेतन था 36,000 भैया और खर्च आपसे हो गया 24,480, ये माइनस किया हमने, 2 आया और ये 5 आया, उसके बाद यहाँ 5 - 4 1 आया और 3 - 2 1 आया, ये आपका 11520 हुआ। ये बचत किसमें से हो रहा है, 3600 इंटू 100, प्रतिशत निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हुआ। अब देख लीजिए 2 से कट रहा है और ये 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। अब देख लीजिए 18, ये आ जाएगा 32, यहाँ से भी क्या आ गया 32%। तो इस तरीके से हमने, अगर हमारे पास दिया गया है तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है करने के, या तो हम क्या करें निकाल लें, खर्च निकाल लें और वेतन में से जितना टोटल परसेंटेज है उसमें से अगर घटा दें तो हमें बचत मिल जाएगा, या फिर पहले ही बचत निकाल लें और फिर उसका परसेंटेज निकाल लें। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमारे पास दिया गया और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इनको कैसे हैंडल करना है उस बात को देखते हैं। दिया गया है एक विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी कि एक विद्यालय में छात्र और छात्राएं पढ़ रही हैं और इनकी संख्या का अनुपात दिया गया 3:2। यदि अगले वर्ष 20% छात्र व 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ दें, तो जाहिर सी बात है अगर 20% छात्राएं इसको विद्यालय छोड़ रहे हैं और 20% छात्र विद्यालय छोड़ रहे हैं और 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ रहे हैं, तो विद्यार्थी की संख्या में कमी होगी और वो प्रतिशत में कमी हमें बताना है। तो एक विद्यालय था जिसमें क्या थे, छात्रा थी, है ना, छात्र थे और फिर क्या थे, छात्राएं थी। और इनकी संख्या का जो अनुपात है, संख्या यानी कि छात्र की संख्या का अनुपात दिया गया 3 और छात्रा की संख्या का अनुपात दिया गया है 2, यानी कि छात्र 3 थे तो छात्राएं कितनी थी, 2 थी। यानी कि अगर कोई विद्यालय है ना, तो उसमें जाहिर सी बात है छात्र और छात्राएं पढ़ेंगे। छात्र 3 थे तो छात्राएं कितनी थी, 2 थी और इनका अनुपात दिया गया था। यानी कि विद्यालय में छात्र और छात्राओं को मिला के कितने थी, तो कुल छात्र और छात्राएं जो थी वो थी 5। क्या थे, 5 थे। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि यदि अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर 20% छात्र व 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ दें। कहा गया कि 20% छात्र व 40% छात्राएं विद्यालय को क्या कि छोड़ दी, है ना, छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है इनकी संख्या में कमी आएगी। अब हमें पता है प्रतिशत निकालते कैसे हैं। 20% निकालना है तो हमने आपको ट्रिक बताया है कि 10% निकाल लीजिए और उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20% आपके पास निकल आएगा। दिया गया 3, अब पीछे से 1 अंक के बाद डेसिमल लगाओगे तो आपको 10% मिलेगा, यानी कि 0.3 होगा। इसका 2 गुना करोगे तो आपको 20% मिल जाएगा। लेकिन डेसिमल से बचने के लिए हम देखिए करने क्या जा रहे हैं, प्रतिशत होता क्या है, अनुपात होता क्या है, अनुपात होता क्या है। देखिए अगर हमारे पास 30/20 है या फिर 300/2000 है ना, या फिर 3000/2000 है। ठीक है, देखिए अनुपात आता कैसे है, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 0 है, कैंसिल होकर 3/2 है, यानी कि 3:2 आया अगर इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। यहाँ भी 00 से 00 कैंसिल हुआ तो यहाँ भी क्या है, 3/2 आया। यहाँ से 000 से 000 कैंसिल हुआ तो यहाँ भी क्या आया, 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अनुपात में है तो हमें ये नहीं पता है कि ये 1 0 कैंसिल होकर 3/2 आया है, या फिर 2 0 कैंसिल होकर 3/2 आया है, या फिर 3 0 कैंसिल होकर 3/2 आया है, या फिर ये 15 मान लीजिए 10 है तो यहाँ से कैंसिल होकर 3/2 आया। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो अनुपात जो होता है वो कहीं ना कहीं से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन टर्म होता है वो कैंसिल होने के बाद आता है। ठीक है भाई, तो इसी को हम बोलते हैं अनुपात। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम डेसिमल से बचने के लिए हम पीछे 1 0 यहाँ लगाने जा रहे हैं और 1 0 यहाँ। ये वाला कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं कि 0 से 0 जब मन करेगा कैंसिल करके फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3:2 यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ 1 0 लगाया और हमने यहाँ 1 0 लगाया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही बात है। जब भी मन करेगा 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो जब यहाँ 0 लगाया, यहाँ 0, तो यहाँ भी हमारे पास 0 लगेगा। चलिए देखते हैं। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 20% छात्र व 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ दें। 20% छात्र विद्यालय छोड़ेंगे तो 10% कितना होगा, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 10% 3 आएगा, तो 20% कितना होगा, 6 होगा। यानी कि 30 छात्राओं में से 6 छात्राएं विद्यालय छोड़ दें, छात्र में से। अब क्या है, 20 छात्राओं में से 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ दी। तो 40%, 20 का 40% कैसे निकालेंगे, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 10% निकलेगा और उसका 4 गुना कर देंगे तो 40% निकल जाएगा। तो 10% होगा 2, तो 40% कितना हो, 8 होगा। कितना होगा, 8। और इस तरीके से टोटल कितने बच्चों ने विद्यालय छोड़ा, 14 बच्चों ने विद्यालय छोड़ा। कितना छोड़ा, 14।
तो पूछा गया है तो विद्यार्थी की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी आई, यानी कि पहले टोटल 50 विद्यार्थी थे और अब विद्यालय छोड़ने के बाद कितने बचे, कितने बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया, 14। तो कितने की कमी आई वो हमें निकालना है। तो ये 15 रहा, कितने की कमी आई है ना, उसको देखना है। तो ये रहा 14 रहा और अपान का 15 रहा इंटू 100 रहा। तो 15 टू जा 100 और 14 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 28%। कितना आ जाएगा, 28%। ट्वेंटी 28% विद्यार्थियों की कमी हुई। इसको आप नोट करिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं। समझिए इसको पढ़ना कैसे है। कहा जा रहा है कि 8/15 छात्राएं हैं। पहले वाले में दिया गया था कि छात्र व छात्राओं की संख्या का अनुपात ये है, यानी कि छात्रों का था 3 और छात्राओं का था 2। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, 8/15 विद्यार्थी में छात्र छात्राएं दोनों होते हैं, हमने बताया आपको। 8/15 विद्यार्थी में छात्राएं हैं, यानी कि कितनी छात्राएं हैं, ये रहा 8 छात्राएं विद्यार्थी। यहाँ जो नीचे लिखा रहता है ये कुल लिखा रहता है। कुल मतलब ऊपर वाले में दे दिया था कि छात्र व छात्राओं का अनुपात 3:2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ जो लिखा गया वो विद्यार्थियों की संख्या है और ऊपर जो कहा गया वो छात्राएं की संख्या है। तो ये छात्राएं लिखे गए हैं और ये न्यूमिनेटर में जो हर है उसमें कुल संख्या लिखी गई है। तो कहा गया कि एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं, यानी कि 8 छात्राएं हैं और कुल 15 विद्यार्थी हैं। तो छात्र कितने बचेंगे, अरे भाई 15 विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी में छात्र और छात्राएं दोनों हैं। तो इसमें से अगर 8 छात्राएं हो गई तो छात्र कितने बचे, 7 बचे। कितने बचे, 7 बचे। तो देखिए हमारे पास दिया गया है कि छात्र और छात्राएं दिया गया है कि एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं, यानी कि 8 छात्राएं हैं। तो छात्र कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि 30% छात्र व 25% छात्राएं बढ़ जाएं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी में बढ़ोतरी होगी। 7 छात्र थे, 8 छात्राएं थे, तो कुल कितने विद्यार्थी थे, 15 थे भैया। अब कहा जा रहा है कि 30% छात्र व 25% छात्राएं बढ़ जाएं। तो 30% छात्र बढ़ जाएं, ये रहा 30% छात्र बढ़ गए और 25% छात्राएं बढ़ गई। तो कहा जा रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी में बढ़ोतरी होगी। अब देखिए भाई, अगर हम 30% 7 का निकालें तो वैल्यू डेसिमल में आएगी, इसीलिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ एक जीरो लगा रहे हैं, यहाँ एक जीरो लगा रहे हैं और यहाँ एक जीरो लगा रहे हैं। अब इसका निकालिए अगर 70 का 30%, तो पीछे से एक अंक के बाद 10 लगाएंगे, 10% निकलेगा और इसका 3 गुना करेंगे तो 30% निकल जाएगा। तो 7 × 21, यानी कि 21 बच्चों की छात्र की बढ़ोतरी हुई। यहाँ से हमें 25% निकालना हुआ तो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा, पीछे से एक अंक के बाद 10 लगाएंगे, 10% निकलेगा 8, यानी 8 दूना 16 और 4 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 छात्राएँ बढ़ गई। तो टोटल कितने छात्राएँ बढ़ी, 41 बढ़े। कितने बढ़े, 41 छात्राएँ 41 विद्यार्थी बढ़ गए। लेकिन हमें विद्यार्थी नहीं बताना, हमको इनका प्रतिशत बताना है। तो भैया 41 विद्यार्थी बढ़े और कितने से बढ़े, 150 से,
और प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 गया, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8/3। आप इसे नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कपड़े की एक दुकान में 4/7 कपड़े जींस हैं। हमने फ्रैक्शन को आपको पढ़ना बताया। यहाँ 4/7 का मतलब ये है कि टोटल कपड़े हमारे पास 7 है, जिसमें से 4 जो है जींस है, वह 6 शर्ट हैं। तो टोटल कपड़े 7 थे, 4 जींस हुआ, तो बाकी के क्या होंगे, शर्ट होंगे। 20% शर्ट खराब हैं। यदि पूरी दुकान में 30% कपड़े खराब हैं तो कितने प्रतिशत जीन्स खराब हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा जा रहा है कि जीन्स है और शर्ट है, जीन्स है और शर्ट है, और ये दोनों क्या हैं, कपड़े हैं। क्या भैया, कपड़े हैं। कहा गया है, इसको हमने पढ़ना आपको बताया, कहा गया है कि एक दुकान में 4/7 कपड़े जीन्स हैं, यानी कि टोटल कपड़े 7 हैं, जिसमें से 4 जो है क्या है, जीन्स हैं, तो बाकी के क्या होंगे, शर्ट होंगे। तो भैया जीन्स तो आपका दिया गया है 4 और शर्ट कितने हैं, 3, तो टोटल कपड़े कितने हुए, 7 हुए। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। अब देखिए, हम अपनी सुविधा के लिए 1 0 यहाँ लगा ले रहे हैं, 1 0 यहाँ लगा रहे हैं और 1 0 यहाँ। हमने बताया कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, कहा गया है 20% शर्ट खराब है, तो शर्ट कहाँ है, यहाँ 20% शर्ट खराब है, तो 30 का 20% कितना होगा, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगाएं, 3 आया, इसका 2 गुना करेंगे 6 होगा, तो 6 शर्ट खराब है। आगे कह रहा है, यदि पूरी दुकान में 30% कपड़े खराब हैं, पूरी दुकान में कपड़े कितने थे, 70 थे, इसका 30% का खराब होगा, तो 30% खराब होगा, तो इसका 30% पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 10% निकलेगा, और इसका 3 गुना करेंगे तो 30% निकल जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। अब टोटल कपड़ा खराब है 21, और जिसमें से शर्ट कितना है, 6 जो है, शर्ट 6 खराब है, तो जीन्स कितना खराब हो जाए कि टोटल ये 21 आ जाए। अगर 21 - 6 यानी कि 15 जीन्स खराब हो जाए और 6 शर्ट खराब हो जाए, तो टोटल कितना खराब होगा, 21 कपड़ा खराब होगा। यही क्वेश्चन में कहा गया है, और कहा जा रहा है तो कितने प्रतिशत जीन्स खराब है भैया, तो जीन्स टोटल कितने थे, 40 है ना, और 40 में से कितना जीन्स खराब है, 15 जीन्स खराब हुआ। लेकिन हमें ये नहीं पूछ रहा कि कितने जीन्स खराब है, कितने प्रतिशत जीन्स खराब है, तो 40 जीन्स थे, जिसमें से 15 जीन्स खराब है, 15 जीन्स खराब है कितने में से, 40 जीन्स में से, तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत निकलेगा, और ये 0 से 0 गया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 है ना। अब देखिए कट रहा है, 15 30 75/2 आ गया, ठीक है भाई। तो ये कैंसिल होके कैंसिल होगा, नहीं होगा, कितना आएगा, और ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 37 सही, 37.5% आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहा। आप इसको नोट करिए, फिर मैं मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। अगर आप में से कोई बच्चा कर ले रहा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष हैं। हमने प्रतिशत को पढ़ना बताया। आधे पुरुष विवाहित हैं। एक गांव की जनसंख्या है जिसमें टोटल कितने हैं, 25 हैं जनसंख्या। एक गांव में 25 लोग रह रहे हैं, यानी कि जनसंख्या कितनी है, 25 है। कहा जा रहा है कि जनसंख्या पुरुष है, यानी कि 12 जो है, कहा गया 12/25 जनसंख्या पुरुष है, यानी कि जो 12 दिया गया है वो पुरुषों की संख्या। तो ये रही 12 पुरुष रहे, क्या रहे, पुरुष रहे। तो बाकी के क्या होंगे भैया, महिलाएं होंगी। कितनी होंगी, महिलाएं होंगी 13 होंगी। हमने फ्रैक्शन को आपको पढ़ना बताया। टोटल जनसंख्या 25 है, जिसमें से 12 पुरुष हैं, तो बाकी की क्या होंगी, महिलाएं होंगी। कहा जा रहा आधे पुरुष विवाहित हैं।
12 का आधा कितना होगा, 6। कहा जा रहा है कि जितने पुरुष हैं उसमें से आधे क्या हैं, विवाहित है, आधे जो है ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो चुकी है। तो ये रहे 6 जो है विवाहित हैं, क्या हैं, विवाहित। तो बाकी के क्या होंगे, अविवाहित होंगे। 6 विवाहित हैं तो 6 क्या हुए, अविवाहित होंगे। अब देखिए, अब बात की जाए महिलाओं की, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, मज़ेदार बात है। 12 पुरुष हैं जिसमें से 6 विवाहित हैं और 6 क्या हैं, अविवाहित हैं। तो अगर 6 विवाहित हैं तो इनकी पत्नियां भी इनके साथ रहती होंगी और उसी गांव में रहती होंगी और उस गांव की उस जनसंख्या की सदस्य होंगी। तो 6 विवाहित हैं तो 6 विवाहित किसके साथ होंगे, 6 महिलाओं के साथ विवाहित होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 13 महिला हैं उसमें से 6 महिलाएं क्या हैं, विवाहित हैं इन 6 पुरुषों के साथ। ठीक है, 6 महिलाएं क्या होंगी, विवाहित होंगी और बाकी की 7 महिलाएं क्या होंगी, अविवाहित होंगी। तो यही क्वेश्चन में मज़ेदार बात थी कि 12 पुरुष थे जिसमें 6 विवाहित थे, तो 6 विवाहित किससे होंगे, 6 महिलाओं के साथ विवाहित होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा कहा गया कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है, जो टोटल जनसंख्या है उसमें से कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित हैं। तो यहाँ 7 महिलाएं अविवाहित हैं और यहाँ 6 पुरुष अविवाहित हैं। तो टोटल कितने हुए, 13 अविवाहित हुए और जनसंख्या कितनी है, 25 जनसंख्या है। प्रतिशत निकालना भैया 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100 और 13 चौका 52, यानी कि 52% जनसंख्या क्या है, अविवाहित है। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, कहा गया कितनी प्रतिशत महिलाएं अविवाहित थी, विवाहित हैं, अविवाहित हैं। तो टोटल महिलाएं 13 थी जिसमें से कितनी अविवाहित हैं, 7 अविवाहित हैं। तो इनका प्रतिशत निकालना है तो हम जानते हैं कि अविवाहित कितनी है, 7 और टोटल कितनी थी, 13, है ना। तो मल्टीप्लाई हुआ 100 तो ये आपके पास आ जाएगा 700/13 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 65 और ये आपके पास रहा 13 चौका 52, 13 39। तो ये आ जाएगा 53 सही 11/13 आ जाएगा। ये आपका प्रतिशत आंसर हुआ दूसरे क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसके दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 65% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे पहले पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे यदि दोनों पेपर के पूर्णांकों का अनुपात 5:3 है। दूसरे पेपर वह 40% अंक प्राप्त कर चुका है। देखिए परीक्षाओं के एक परीक्षा है जिसमें 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला है प्रश्न पत्र 1 और दूसरा प्रश्न पत्र 2। कहा गया है कि जो दोनों पेपर हैं उनके पूर्णांकों का अनुपात, पूर्णांक यानी कि भाई जितने पूर्णांक दिए जाते हैं, जैसे मान लो ये 500 रहा होगा, ये 300 रहा होगा, ठीक है। तो ये पूर्णांक है, पूर्णांक आप जानते हैं, कुल पूर्णांक, है ना। तो टोटल कितना हुआ, 8 पूर्णांक हुआ। पहले प्रश्न पत्र में पूर्णांक 5 है, दूसरे में 3 है। इनका अनुपात दिया गया 5:3 और कुल पूर्णांक आपका 8 हुआ। अब क्या कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसके दोनों प्रश्न पत्र यहाँ है में कुल 65% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो देखिए अगर डेसिमल से अगर हमें बचना है तो हम क्या लगा लेते हैं, यहाँ 0 लगा लेते हैं, यहाँ भी 0 लगा लेंगे। यहाँ कितना अंक प्राप्त करना आवश्यक, अगर वो पास होना चाहता है तो 80 का जो है 65% उसे जो है अंक मिलना चाहिए, है ना। तो ये आपका 20 हो गया और ये 13 हो गया और कैंसिल हो रहा है, ये 0 से 0 गया, 2 4 जा 8, तो 13 चौक 78, 13 चौके 52। तो ये आपका 52 अंक आया। कितना आया, 52 अंक।
यानी कि कुल पूर्णांक 80 है और अगर वो 52 अंक पा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो उसे पास होने के लिए कितने अंक की रिक्वायरमेंट है, 52 अंक की रिक्वायरमेंट है भाई। अब देखिए आगे कहा जा रहा है, आगे कह रहा है कि उसे पहले पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसमें कितना अंक प्राप्त करना होगा, यदि दोनों पेपर का अनुपात इतना है, दूसरे पेपर में वह 40% अंक प्राप्त कर चुका है। तो ये 40% अंक प्राप्त कर चुका है, यानी कि कितना आप आ गया है नंबर। 30 का 40% कैसे निकालेंगे, 10% इसका 3 होगा, तो 40% 12 होगा। कितना होगा, 12। अब बताइए पहले प्रश्न पत्र में ये कितना अंक पा जाए कि दोनों का योग कितना हो जाए, 52 हो जाए। कितना हो जाए, 52 हो जाए। तो ये अगर 40 नंबर पा जाए, 40 नंबर पा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो देखिए भैया, और इसी पहले प्रश्न पत्र का इससे अनुपात पूछा गया है, वो प्रतिशत पूछा गया है। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, पूर्णांक 50 है और 50 में से कितना नंबर पा रहा है, 40 नंबर पा रहा है। तो 40 पाया है किसमें से, 50 में से पाया है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, प्रतिशत, यानी कि 80%, सॉरी 80%। कितना, 80%। ये आपका आंसर रहा। इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की 16/25 जनसंख्या साक्षर है, यानी कि गांव की जनसंख्या टोटल 25 है, जिसमें से 16 क्या है, साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। साक्षर जनसंख्या में से 3/4 के पास रोजगार है। लिख लेते हैं, यहाँ नीचे कुल जनसंख्या लिखी रहती है, जो कि हमारे पास दिया गया है जनसंख्या 25। कितनी भैया, जनसंख्या है 25। 25 जनसंख्या, जिसमें से 16 क्या है, साक्षर हैं, 16 साक्षर हैं। अब अगर 16 साक्षर हैं तो कितने असाक्षर होंगे, तो 9% ऐसे होंगे जो असाक्षर होंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है साक्षर जनसंख्या, इसकी बात की जा रही है। साक्षर जनसंख्या में से 3/4 के पास रोजगार है। ये रहा साक्षर जनसंख्या, और इसके 3/4 यानी कि 3/4 के पास क्या है, रोजगार है, जो नौकरी वोकरी करते हैं। तो 4 4 जा 16, और ये कहा रहा 12, यानी कि 12 लोग ऐसे हैं साक्षर में से जो इनके पास क्या है, रोजगार हैं। तो ये रहा 12 लोग हैं जिनके पास क्या है, रोजगार है, और बाकी के जो बचे लोग हैं उनके पास कोई भी नौकरी रोजगार नहीं है। तो बाकी के 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। तो ये रोजगार नहीं है, तो ये क्या है भाई, बेरोजगार हैं। असाक्षर, आगे कह रहा है कि असाक्षर जनसंख्या में से आधे बेरोजगार हैं। तो यह असाक्षर जनसंख्या टोटल 9 है, और इसमें से आधे बेरोजगार हैं। क्या हैं, आधे बेरोजगार हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसका आधा करेंगे तो ये 4.5 आएगा, जो कि डेसिमल हो जाएगा। डेसिमल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को जीरो लगा देंगे। एक जीरो यहाँ लगा दिए, एक दूसरा जीरो यहाँ लगा दिए, तीसरा जीरो यहाँ, चौथा जीरो यहाँ, और ये बाद में जब इसको कैंसिल करेंगे सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके आधे बेरोजगार हैं, यानी कि 45 क्या हैं, बेरोजगार हैं। तो बाकी के 45 क्या होंगे, रोजगार होंगे। क्या होंगे, रोजगार होंगे। हमसे कहा जा रहा है कि कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार है। टोटल जनसंख्या 250 है अब, और इसमें से कितनी बेरोजगार हैं। तो यहाँ जो है हमारे पास 45 लोग यहाँ बेरोजगार हैं और 40 लोग यहाँ बेरोजगार हैं। तो टोटल कितने बेरोजगार हुए, 40 + 45, तो ये हो जाएंगे 85 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। और किस में से वो बेरोजगार हैं, टोटल जनसंख्या में से। तो ये रहा 250, और इंटू क्या हुआ 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो ये रहा 0 से 0 गया, और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5,
और 5 7 जा 25 है ना, 5 7 जा 35, तो 17 × 2 34, 34% ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, जैसा 34% जनसंख्या बेरोजगार है। तो हमने आज के क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया, कुछ नए क्वेश्चंस को हमने सीखा। अब हम आगे की क्लास में कुछ और टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना है, मैं वो क्वेश्चन लेके आपके सामने आऊँगा और कोशिश करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना रहे। मैं जब आप एग्ज़ाम में अपने जाएँ तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिला जो हमने कराया है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।